A very good morning to all my dear students. I am Kiran Vaid, your English teacher. Welcome back to my English language session. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 19, position words. What are position words? Position words are also called prepositions. The word preposition is made of two words, pre which means before and position which means place. ये दो वर्ड से मिला हुआ है, दैट इज प्री एंड पोजिशन. प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होता है प्लेस. द वर्ड विच टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स और प्रेपोजिशन. वो वर्ड जो हमारा नाउन है या फिर प्रोनाउन है, उसकी पोजिशन और उसकी प्रेपोजिशन के बारे में बताते हैं, उनको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन ऑफ नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. प्रेपोजिशन है ये जो है, ये नाउन से पहले लगाई जाती है उसका रिलेशन बनाने के लिए सेंटेंस के साथ, कि वो उसके साथ कैसे कंबाइन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, बिलो, बिफोर, अपॉन, डाउन, अलोंग, अराउंड. नेक्स्ट इज वेयर इज द वर्ड. सॉरी, वेयर इज द बर्ड. द बर्ड इज ऑन द ट्री. द बर्ड इज इन द केज. द बर्ड इज बिटवीन द फ्लावर्स. द बर्ड इज अंडर द ट्री. वो बार बार ये जो बर्ड है अपनी आप को पोजीशन चेंज करके बता रहा है. जब ये दो चीज़ों के बीच में जाएगा तो ये बिटवीन होगा. अब अंदर गया तो इन, बिटवीन और ऐसे अंडर. ठीक है. preposition ऑफ प्लेस आर यूज टू इंडिकेट द लोकेशन और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जो प्लेस होती है वो हमें प्रॉपर लोकेशन बताता है चीज़ की, कि वो कहाँ पर है. preposition ऑफ प्लेस, यहाँ पे प्लेस बताई गई है. इन द बॉक्स, बॉल के बारे में बात करनी है कि वो बॉक्स के कहाँ है. In first picture it is in the box, in next on the box, next under the box, next उसके पास में है तो next to the box, दो boxes के बीच में है between the box, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होने को among बोलते हैं, among the boxes. यहाँ पे box के आगे है तो in front of the box, पीछे है तो behind the box, उसको ऊपर है लेकिन उसको टच नहीं कर रही है तो above the box, नीचे है लेकिन टच नहीं कर रही है तो below the box, उसके पास में है तो near the box, उससे दूर है तो फॉर फ्रॉम द बॉक्स, और डोर के आगे है तो एट द डोर. ओके. नाउ वेयर इज द कैट. कहाँ है कैट. कैट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के बीच में है. नाउ वेयर इज दिस बॉय. अंडर द ट्री. ओके. ये सब कहाँ पे है. एट द बस स्टॉप. इन फ्रंट ऑफ का मतलब किसी चीज़ के सामने होना. बिहाइंड मीन्स पीछे. नेक्स्ट टू मतलब उसके पास में. और बीच में होना, किसी दो चीज़ों के बीच में होना. अंडर किसी चीज़ के नीचे. और ओवर किसी चीज़ के ऊपर. ओके. नाउ इस पिक्चर में आपको देखना है कि वेयर आर द थिंग्स. वेयर इज क्लॉक ऑन द वॉल. वेयर इज द एप्पल इन बिटवीन द सोफाज. ऐसे ही आपको ये चीज़ें प्रॉपर से समझनी है. नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, किसी चीज़ की मूवमेंट. अब ये स्टेयर से नीचे को आ रही है तो डाउन द स्टेयर्स, ऊपर जा रही है अप द स्टेयर्स. बॉक्स के बाहर है आउट ऑफ द बॉक्स. बॉक्स के बीच में जा रहा है तो इन टू द बॉक्स. ये बॉक्स की तरफ जा रहा है तो टुवर्ड द बॉक्स, और उससे दूर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द बॉक्स. ठीक है. ये उससे गुजर के जा रहा है तो पास्ट द बॉक्स. उसके ऊपर से गुजर के जा रहा है तो ओवर द बॉक्स. उसके ऊपर साथ लग के जा रहा है तो ऑन टू द बॉक्स. और अगर उससे फिसल के नीचे गिर गया तो ऑफ द बॉक्स. ठीक है. उसके चारों ओर घूम रहा है तो अराउंड द क्यूब. उसके नीचे से जा रहा है तो अंडर द बॉक्स. उसके साथ साथ किसी चीज़ के चलना, अलोंग द रोड. किसी चीज़ को पार करना, दैट इज अक्रॉस द रोड. किसी चीज़ के बीच में से निकल के जाना, दैट इज थ्रू द ट्यूब. अब जैसे कि ये नीचे आया तो ये क्या है. डाउन जा रहा है. अब ये ऊपर, अप, ऊपर जा रहा है. अब ये इसके बीच में, दैट इज इनटू. ये उस चीज़ के अभी हमारे सामने सामने बीच में गया तो इसको इनटू बोलेंगे. अब ये उसकी तरफ फेंक रहा है, दैट इज टुवर्ड्स. अब ये अपने से दूर कर रहा है, दैट इज अवे. अब ये किसी चीज़ के चारों ओर, ये जो बीज हैं अपने हाइव के चारों ओर घूम रही हैं तो इनको क्या बोलते हैं. अराउंड. अब ये जहाँ से जा रहा है, गुजर रहा है, वो हो रहा है पास्ट. ये
किनारे के साथ साथ चल रहा है तो आएगा along. अब ये टनल के बीच में से होके जा रहा है, इसको बोलेंगे थ्रू, उसके थ्रू जाना. Homework is due part ABC on page number 87, 88, 89 in your grammar cloud book. First of all, you have to tick on the correct preposition. You have to see this picture. The butterfly is on the flower, in the flower. किसी चीज़ के ऊपर है तो on आएगा. Raj is swimming in the pool, over the pool. उसके बीच में है तो in आएगा. The sun is on the clouds, behind the clouds. वो clouds के पीछे है तो behind आएगा. The puppy is on the bed, above the bed. वो bed के ऊपर बैठा हुआ है तो on the bed. Rest you have to do by yourself. Next is choosing the correct preposition from this hint box. In summer, we play dash our home. Summers में हम अपने घरों के अंदर, inside our home. Some apples are there, dash the basket. कुछ एप्पल जो है यहाँ पे वो बास्केट के कहाँ है? In the basket, उसके बीच में है. Rest you have to do by yourself. Next, complete the paragraph by filling in the gaps with the suitable preposition. आपको इस पिक्चर को देख के ये preposition fill करनी है. Anju and her friends are dash the boat. In the boat. She is sitting in front of the boat. Pranav, Shikhar and Tina are sitting dash her. जो प्रणव, शिखा एंड टीना जो सबसे पहले है, अंजू बैठी हुई है तो प्रणव, शिखा एंड टीना आर सिटिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे बैठे हुए हैं. द बोट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वाटर के ऊपर ऊपर है, अबव द वाटर भी बोल सकते हैं. अ बॉय इज ऑल्सो स्विमिंग इन द रिवर, वो रिवर के बीच में तैर रहा है. ठीक है. अ मैन इज स्लीपिंग ऑन द बेंच. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स के बीच में उड़ रहा है. ठीक है. तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. डू इट केयरफुली.